हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू किरण बुटीक। सो फ्रेंड्स, आज हम 32 साइज़ के ब्लाउज़ का बैक नेक का डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो इसके लिए देखिए, मैंने फैब्रिक कट कर लिया है। यहाँ पर हमने 10 इंच कट किया है, 2 इंच एक्स्ट्रा कट किया है। इसके बाद देखिए, इसकी लंबाई लेंगे हम, तो लंबाई में हम 2 इंच एक्स्ट्रा रख रहे हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन बनाने के लिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि इस डिज़ाइन से कपड़ा थोड़ा हमारा ऊँचा हो जाता है। और यहाँ पर देखिए, हमारी लंबाई 13 इंच है, तो हम यहाँ पर 13.5 पर मार्क कर रहे हैं, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर मार्जिन में जाएगा। इसके बाद हमने शोल्डर लेना है 6.5 इंच, और आर्म होल हमने यहाँ पर रखा है 6.25 इंच, क्योंकि 32 साइज़ है और ये बोट नेक बना रहे हैं। तो बोट नेक में हम आर्म होल ज़्यादा लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 6.25 रखा है। और ऊपर से हमने हाफ इंच शोल्डर की तरफ डाउन किया है। इसके बाद चेस्ट का 4 पार्ट हमने 8 इंच लिया है, प्लस 1.5 इंच मार्जिन। नीचे हमने कमर का 4 पार्ट हमने 6.5 यानी कि 6.5 इंच रखा है, डाट के लिए 1 इंच और 1.5 इंच मार्जिन। इसके बाद हम दोनों लाइनों को ड्रा करेंगे सीधा, और इस तरीके से थोड़ा सा हम डाउन करेंगे, देखिए। इसके बाद हमें जहाँ भी हमने मार्किंग की है वहाँ से हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से हम अपने ब्लाउज़ को कट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई है। अब हमें गले की जो मेन मार्किंग है वो करनी है। तो हमें गले की जो विड्थ है वो हमें रखनी है 4.25 इंच, और 2.5 इंच हमने इस तरीके से गहराई दी है। एक बॉक्स बना लेना है। इसके बाद हमें 2.5 इंच बीच में छोड़ना है, और सीधी लाइन ड्रा करेंगे हम इस तरीके से। इसके बाद देखिए, नीचे से हम 4.5 इंच पर एक मार्क करेंगे, और 4 इंच पर मार्क करेंगे, एक सीधी लाइन ड्रा करेंगे, एक बॉक्स तैयार करेंगे। इसके बाद देखिए, हम बोट नेक का शेप देंगे, और नीचे से इस तरीके का डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए, गले की मार्किंग हो गई है। इसके बाद हमें गले को कट करना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने इस तरीके से कट कर लिया है। आप चाहें तो इस तरीके से भी डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं लेस लगाकर, पर हम यहाँ पर सिक्के वाली लेस लगाएंगे, तिकोने वाली, तो उसे हम अंडरग्राउंड लगाने वाले हैं, इसलिए हम इसे कट कर देंगे। तो आप दोनों तरीके से ये वाला डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके बाद हमने मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। तो देखिए, इस तरीके से हम लेस को रखेंगे। देखिए, लेस को हमें अंदर वाली साइड में रखना है इस तरीके से, और किनारे किनारे पर सिलाई को लगाते जाना है। तो यहाँ पर देखिए, लेस लग गई है। इसके बाद जो मेन फैब्रिक है उसे हम इस तरीके से उल्टा रखेंगे और पलट लेंगे, और लाइनिंग के साइड से हमें जहाँ पे हमने एक सिलाई लगाई थी उस सिलाई के ऊपर ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, इस तरीके से जब सिलाई लग जाए तो आप इस तरीके से कट लगा लीजिए, जिससे ये अच्छे से फोल्ड हो जाए, पलट जाए। तो देखिए, इस तरीके से आप पकड़िए और इसे पलट लीजिए। पलटने के बाद देखिए, लेस हमारी बिल्कुल अच्छे से दब गई है अंदर और अच्छे से दिख रही है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ लग जाती है लेस। आप यहाँ पर पाइपिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम टॉप स्टिच लगाएंगे। देखिए, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर अपनी लेस लगाकर तैयार करी है। इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो दूसरे वाले पार्ट को भी हम इसी तरीके से तैयार करेंगे। यहाँ भी हमें लेस को इस तरह से रखना है, जो किनारे वाली साइड है वहाँ पर हमें लेस का उल्टा साइड इस तरीके से रखना है, जिससे जब हम इसे पलटेंगे तो ये बाहर की तरफ निकल के आएगी। इसके बाद यहाँ पर भी हमें मेन फैब्रिक को उसी तरीके से रखना है, और आप चाहें तो पिन्स अटैच कर लीजिए। हमने पिन्स लगा ली हैं, जिससे
कपड़ा इधर उधर ना खिसके, क्योंकि ये कपड़ा बहुत ही ज़्यादा इधर उधर खिसकने वाला है। तो अगर ऐसा कपड़ा है तो आप पिन्स लगाकर कपड़े को सिक्योर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो देखिए, ऊपर भी जो हमारा बोट नेक है उसे भी हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों को एक साथ तैयार करेंगे। यहाँ पर जो हमारा फैब्रिक है एक्स्ट्रा, उसे हम इस तरीके से कट कर देंगे, कट लगाएंगे। इसके बाद पिंस को आप निकाल लीजिए और देखिए इस तरीके से आपको इसे पलटना है। तो ये बहुत ही अच्छे से और फिनिशिंग के साथ देखिए नेक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप टॉप स्टिच लगा लीजिए। और ऊपर वाले नेक पर भी हम स्टिच लगा लेंगे। तो है ना, ये बहुत ही आसान तरीका कोई भी डिज़ाइन बनाने का। इस तरीके से आप नेक का डिज़ाइन बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से और फटाफट बन जाता है। इसके बाद हम साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरीके से आप पूरे डिज़ाइन पर सिलाई लगा लीजिए। तो सिलाई देखिए लग गई है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आप कट करके निकाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमने कपड़े की फिनिशिंग कर ली है बिल्कुल अच्छे से। इस तरीके से हमारा डिज़ाइन जो है वो बनकर तैयार हुआ है। इसके बाद हमने जो दोनों पार्ट तैयार किए थे उन्हें इस तरीके से देखिए रखना है और उसे अटैच करने से पहले हम यहाँ पर नीचे वाले पार्ट में आई हुक की पट्टी लगाएंगे, क्योंकि ये बैक हुक वाला डिज़ाइन है। तो इस तरीके से मैंने 2 पट्टियाँ तैयार की हैं। तो पट्टी को देखिए इस तरह से उल्टे साइड हमने रखा है। ये वाली आई वाली पट्टी है और इस तरीके से हमें पट्टी लगानी है और इस तरह से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। घुमाएंगे सिलाई को और एक स्टिच और लगा देंगे। तो ये हमारी इस तरीके से देखिए आई वाली पट्टी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से हमें हुक की भी पट्टी लगानी है। तो हुक की पट्टी हम सीधे साइड रखेंगे और सीधे साइड रखते हुए हम इस तरह से स्टिच करेंगे। इसके बाद एक सिलाई और लगाएंगे किनारे से। इसके बाद देखिए हम इस तरीके से इसको पलट देंगे। पलटने के बाद देखिए स्टिच लगाएंगे। इसके बाद हमें जो डाट डालनी है उसे डाल लेंगे। तो देखिए इस तरह हाफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम दोनों पार्ट में डाट डाल लेंगे। तो देखिए डाट हमारी पड़ चुकी है। बीच में हम यहाँ पर एक पिन अटैच कर देंगे। इसके बाद दोनों पार्ट को रखते हुए छोटे वाले पार्ट के ऊपर हम नीचे वाला पार्ट रखेंगे और इस तरीके से पिन से सिक्योर करने के बाद हम यहाँ पर सिलाई को लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें दोनों पार्ट को आपस में जोड़ लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को अटैच कर दिया है। इसके बाद नीचे हमें पट्टी लगानी है। एक पट्टी हमने ली है 2 इंच की, उसे डबल फोल्ड करके इस तरह से हमने सीधी साइड रखते हुए अटैच कर दिया है। इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट पे भी पट्टी को रखेंगे और अटैच कर देंगे। और इसके बाद देखिए इसे पलटना है। पलट के हमें यहाँ पर एक किनारे की सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरीके से इसे हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे फिनिशिंग के साथ। इस तरीके से पट्टी लगाकर फोल्ड करने से
नीचे से फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। तो इस तरीके से हमारा जो ब्लाउज़ है वो बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्लाउज़ का डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। तो कैसा लगा आपको ब्लाउज़ का ये वाला डिज़ाइन? अगर अच्छा लगा हो, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।